एक्सरसाइज 5.3 का नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है। सो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज AN इज इक्वल टू 3 + 4n और सेकंड पार्ट इसका दे रखा है AN इज इक्वल टू 9 - 5n। ठीक है। आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केसेस। आपको इसके फर्स्ट 15 टर्म का सम और फाइंड करना है। ठीक है। सॉल्यूशन AN इज इक्वल टू 3 + 4n आपको गिवन है। ठीक है। तो आपको ये बतानी है कि ये जो फॉर्म है क्या ये एक AP बनाती है। ठीक है। तो पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n तक वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो जब हम वैल्यू n की 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो A1 इज इक्वल टू 3 + 4 × 1 यानी 3 + 4। हमको A1 की वैल्यू क्या मिली? 7। ठीक है। सिमिलरली A2 इज इक्वल टू 3 + 4 × 2 3 + 8, ये वैल्यू आपको क्या मिली A2 की? 11। यहाँ आपको A2 की वैल्यू क्या मिली? 11। सिमिलरली A3 की वैल्यू हम निकालेंगे। तो A3 इज इक्वल टू 3 + 4 × 3 3 + 12 यानी कि A3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15। ठीक है। तो ये आपकी जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या बनी आपकी? 7 11 15 अप टू सो ऑन। ठीक है। तो हेयर A इज इक्वल टू 7, D की वैल्यू 11 - 7। ठीक है। आपको ये शो करनी थी तो आप इस तरीके से भी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। A2 - A1 इज इक्वल टू 11 - 7। ठीक है। ये वैल्यू आपको क्या मिली? 4। A3 - A2 इज इक्वल टू 15 - 11, ये वैल्यू भी आपको क्या मिली? 4। ठीक है। तो आपका A3 - A2 इज इक्वल टू A2 - A1 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या होगी आपकी? AP। ठीक है। सो इट इज द फॉर्म ऑफ AP। ठीक। आपका कॉमन डिफरेंस क्या आया? 4। आपको S15 की वैल्यू और निकालनी थी, इसकी 15 टर्म का सम। तो S15 Sn इज इक्वल टू n/2 × 2a + n - 1 × D। S15 इज इक्वल टू 15/2 × 2, A की वैल्यू 7 + 15 - 1 × D की वैल्यू 4। ठीक है। S15 इक्वल टू 15/2 × 7 दूनी 14 प्लस 15 में तो एक गई तो 14 और 14 चौका 56। 15/2 मल्टीप्लाई 6 4 10, 5 और 1 6 और 1 7, 2 से कट जाएगा यूँ 35 बार। तो 15 × 35, 15 पंजे 75, 15 × 45 और 7 52। तो S15 की आपकी वैल्यू आई 525। नेक्स्ट पार्ट और आपको इसमें AN इजकल टू 9 - 5n दे रखा है।
उसको और फाइंड करते हैं। an इजिकल टू 9 माइनस 5n, ठीक है। पुट या सब्सटीट्यूट n इजिकल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट कीजिए, a1 इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, इस रिलेशन में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो a1 इजिकल टू 9 माइनस 5, a1 की वैल्यू मिली आपको 4, ठीक है। सिमिलरली पुट, इक्वेशन का नाम देना चाहें, इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं। पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 यानी 9 माइनस 10, वैल्यू मिली आपको -1, ठीक है। सिमिलरली a3 इक्वल टू a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, तो 9 माइनस 5 या 15, 15 में से 9 गए तो 6, a3 की वैल्यू मिली आपको -6। सो सीक्वेंस है जाएगी आपकी 4 -1 -6 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ आपकी a1 की वैल्यू a1 इजिकल टू 4, a2 इजिकल टू -2, a3 इजिकल टू -6, तो a2 माइनस a1 इक्वल टू -4 -1 -4, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको -5, a3 माइनस a2 इक्वल टू -6 प्लस -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस के 6 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -6 प्लस 1, वैल्यू क्या मिली आपको -5, a3 माइनस a2, तो a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू -5, तो ये आपकी क्या बनाती है, एक AP बनाती है। सो इट इज एन AP, ठीक है। तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या हुआ आपका -5। तो S15 की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, S15 की वैल्यू और आपको इसमें फाइंड करनी थी। तो S15 इजिकल टू 15/2 इंटू 2a, a की वैल्यू आपकी 4 है, प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू आपकी -5 है, ठीक है। 15/2 इंटू 8 प्लस 14 इंटू -5, 15/2 8 प्लस इंटू माइनस माइनस, 14×5 70, 15/2 मल्टीप्लाई माइनस के 62, 2 से ये 2 3 6, 2 1 2, 15 माइनस माइनस के 31, तो -15 1 15, यहाँ से 15 3 45, 45 और 1 46, तो S15 की वैल्यू क्या आ जाएगी -465, ठीक है। बिल्कुल आसान है, आपको रिलेशन दे रखा था an इजिकल टू 9 माइनस 5n, ठीक है। इसमें हमने n की वैल्यू 1 2 3 4 आपने पुट की और सीक्वेंस फाइंड की, सीक्वेंस आई आपकी 4 -1 -6 अप टू सो ऑन। यहाँ से हमने
टर्म देखिए कि क्या ये एक एपी की फॉर्म बनाती है या नहीं बनाती है। तो A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2 इजकल टू -5, ठीक है। तो ये एक आपकी एपी हुई, तो कॉमन डिफरेंस आपका -5 आया। S15 का फॉर्मूला लगाया और आपकी S15 की वैल्यू आई -465।